नमस्कार, आप लोगों का द बिहार प्लस पर स्वागत है। देखिए, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। पहले चरण का आज आखिरी दिन था नामांकन करने का, और जितने भी पहलवान थे उन्होंने नामांकन कर दिया है। आज हम लोग नवादा की चर्चा करने जा रहे हैं। नवादा की चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि इस सीट पर बहुत ही पेच हो गया है। नवादा की लड़ाई जो है किसी के लिए भी आसान नहीं है। बीजेपी भी परेशान है, महागठबंधन भी परेशान है कि आखिर नवादा में क्या होगा, क्योंकि बड़े बड़े नाम जो हैं नवादा लोकसभा से नामांकन कर चुके हैं। कोई बीजेपी का वोट काटेगा तो कोई आरजेडी का वोट काट लेगा। तो ऐसे में नवादा में क्या होगा यह किसी को मालूम नहीं है। आपको बता देते हैं कि नवादा जो सीट है इस बार बीजेपी के खाते में गई है, और बीजेपी ने यहां से सीपी ठाकुर के बेटे विवेक ठाकुर को उम्मीदवार बनाया है। विवेक ठाकुर ने आज नामांकन किया। नामांकन के दौरान जो है गिरिराज सिंह भी पहुंचे हुए थे, जो नवादा के पूर्व सांसद रह चुके हैं। नित्यानंद राय, रामकृपाल यादव समेत कई बड़े नेता बीजेपी के तरफ से जो है नवादा में पहुंचे हुए थे। नामांकन भी हुआ, सभा भी की गई। दूसरी तरफ जो है महागठबंधन के तरफ से यहाँ पर आरजेडी चुनाव लड़ रही है, और राजद ने श्रवण कुशवाहा को अपना उम्मीदवार बनाया है, और श्रवण कुशवाहा ने भी आज नामांकन किया। लेकिन इस नामांकन के दौरान जो है आरजेडी के बड़े चेहरे नजर नहीं आए। दरअसल जैसे लालू प्रसाद नहीं दिखे, तेजस्वी यादव नहीं दिखे, कांग्रेस के बड़े नेता नहीं दिखे, क्योंकि महागठबंधन में अभी सीट बंटवारे को लेकर संशय बना हुआ है। दिल्ली में लगातार बैठकें हो रही हैं, लेकिन अभी तक सीट बंटवारे का ऐलान नहीं हुआ है। तो नवादा में एक तरफ श्रवण कुशवाहा ने नामांकन किया, एक तरफ विवेक ठाकुर ने नामांकन किया, लेकिन मुश्किलें कहां बढ़ रही है। दरअसल भोजपुरी के गायक या लोक गीत के लोक गायक कह सकते हैं, क्योंकि वो मगही भी गाते हैं, तो गुंजन सिंह ने नामांकन किया। गुंजन सिंह नामांकन करने जब पहुंचे तो उनके साथ मनीष कश्यप थे। गुंजन सिंह ने दावा किया कि हम लोग स्थानीय हैं, और नवादा जो है अब स्थानीय को प्रतिनिधित्व देना चाहती है, और हम लोग पूरे मजबूती से यहाँ चुनाव लड़ेंगे। मनीष कश्यप ने भी कहा कि अगर नवादा को विकास चाहिए तो फिर गुंजन सिंह को चुनिए। गुंजन सिंह भूमिहार जाति से आते हैं, और भूमिहार जो कोर वोटर हैं यहाँ पर बीजेपी के माने जाते हैं। तो फिर सवाल बनता है कि आखिर गुंजन सिंह किसका वोट काटेंगे। दूसरी तरफ विनोद यादव ने भी नामांकन किया। विनोद यादव राजबल्लभ यादव के भाई हैं, माफी चाहूंगा, राजबल्लभ यादव के भतीजे हैं विनोद यादव। तो विनोद यादव ने भी नामांकन कर दिया। तो विनोद यादव किसका वोट काटेंगे, तो वो यादव जाति का वोट काटेंगे, यानी कि जो महागठबंधन का एमओआई समीकरण है उसे बिखार देंगे। तो देखिए, आखिर बात कहाँ पर बिगड़ गई। बात वहां पर बिगड़ गई कि जब यहाँ से अक्सर आरजेडी के तरफ से राजबल्लभ यादव का परिवार ही चुनाव लड़ता था, लेकिन इस बार तेजस्वी यादव ने राजबल्लभ यादव के परिवार को टिकट न देकर श्रवण कुशवाहा को टिकट दे दिया, जिससे राजबल्लभ यादव काफी नाराज हो गए। और उनके भतीजे विनोद यादव जो पूरी तैयारी में लगे हुए थे, वो मान कर चल रहे थे कि वो आरजेडी के उम्मीदवार होंगे। क्षेत्र में जमकर पसीना बहा रहे थे, लोगों से मिल रहे थे और चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला, जिसके कारण नाराज होकर उन्होंने भी नामांकन कर दिया है, और मजबूती से दावा कर रहे हैं कि हम चुनाव जीतेंगे। चुनाव जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, लेकिन आरजेडी को जरूर यहाँ से चुनाव हरा सकते हैं। तो इसलिए नवादा में पेच फंस गया है, क्योंकि राजबल्लभ यादव का परिवार का क्या दबदबा रहा है नवादा में, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। भले ही राजबल्लभ यादव अभी जेल में हो, लेकिन उनके परिवार का वर्चस्व जो है वो आज भी नवादा में है, और इससे पहले भी वो श्रवण कुशवाहा को मात दे चुके हैं। जब एमएलसी का चुनाव हुआ था तो उस वक्त भी आरजेडी ने श्रवण कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन राजबल्लभ यादव ने अपने परिवार से निर्दलीय चुनाव में उतारा, और एमएलसी का चुनाव जीतने में वो कामयाब हो गए थे। यानी कि एमएलसी के चुनाव में श्रवण कुशवाहा को वो पहले भी पटकड़ी दे चुके हैं। तो लोकसभा चुनाव में भी क्या विनोद यादव जो हैं श्रवण कुशवाहा को मात दे देंगे, क्या चुनाव जीत जाएंगे, या फिर श्रवण कुशवाहा को हरा देंगे, इसको लेकर खूब संशय बन गया है। अब वहीं दूसरी तरफ बात करें
कि बीजेपी के लिए सीट क्यों मुश्किल लग रही है। दरअसल देखिए, यहाँ पर पहली बार कुशवाहा जाति को आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया है। कुशवाहा और कुर्मी, जिसे एनडीए का कोर वोटर माना जाता है, क्योंकि एनडीए में जदयू शामिल है और जदयू यानी कि नीतीश कुमार दावा करते हैं कि लघु समीकरण हमारे पास है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, महागठबंधन ने कुशवाहा जाति से आने वाले श्रवण कुशवाहा को उम्मीदवार बना दिया। वहीं दूसरी तरफ नवादा के ही रहने वाले अशोक महतो, बाहुबली अशोक महतो, जो खुद को सामाजिक न्याय के योद्धा बताते हैं, उनकी पत्नी को मुंगेर से टिकट दिया गया। और अशोक महतो का जो है कहीं ना कहीं अति पिछड़ा वोट पर काफी प्रभाव है। अति पिछड़ा पर तो पूरी तरह से नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुशवाहा जाति और कुर्मी जाति पर उनका बड़ा प्रभाव है। तो एक तीर से यहाँ पर लालू प्रसाद यादव ने दो निशाना बनाया, एक नवादा लोकसभा सीट और दूसरी तरफ मुंगेर सीट। अगर आप नवादा के जातीय समीकरण का हिसाब किताब कीजिएगा तो यहाँ पे सबसे अधिक वोट यादव जाति का है, दूसरे नंबर पर भूमिहार जाति है, तीसरे नंबर पर मुसलमानों की संख्या है, फिर चौथे नंबर पर जो है मुसहरों की संख्या है, रविदास जाति की भी संख्या यहाँ पे ठीक ठाक है और कुशवाहा जाति की आबादी भी यहाँ पर करीब 6% के आसपास है और कुर्मी जाति भी करीब यहाँ से 2 से 3% है। तो यानी कि 9% वोट बैंक अगर इधर से उधर हो जाता है तो फिर बीजेपी के लिए काफी मुश्किल हो सकता है। और बीजेपी अब प्लान बना रही है कि आखिर कुशवाहा वोट को कैसे एकजुट किया जाए और इसकी जिम्मेदारी नीतीश कुमार के साथ साथ सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा को दी गई है कि आप लोग इसको जल्दी ठीक कीजिए, नहीं तो फिर कुशवाहा वोट यहाँ पर अगर महागठबंधन के पक्ष में चला जाता है तो बहुत मुश्किल हो सकती है। दूसरी बड़ी परेशानी यह है गुंजन सिंह। गुंजन सिंह एक युवा चेहरा है, क्षेत्र में खूब मेहनत कर रहे थे, भूमिहार जाति से आते हैं और लोकल है। देखिए, नवादा में अभी तक जितने भी भूमिहार सांसद बने हैं वो लोकल नहीं है। गिरिराज सिंह भी बाहरी थे, चंदन सिंह भी बाहरी थे और अब विवेक ठाकुर भी बाहरी हैं, जिन्हें भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो मुश्किल यहीं पे है कि आखिर कैसे इस विरोधाभास को खत्म किया जाए, कैसे गुंजन सिंह के तरफ भूमिहार जाति का वोट नहीं जाए, इसको भी लेकर बीजेपी यहाँ पर जो है प्लान कर रही है। लोगों के पास जो है, इसीलिए देखिए यहाँ पर किसे भेजा गया, गिरिराज सिंह जो हिंदुत्व का फायर ब्रांड नेता है, भूमिहार कोई बड़े चेहरे हैं, गिरिराज सिंह को भेजा गया कि ताकि आप इस चीज को संभालिए और भूमिहारों को एकजुट कीजिए। तो नवादा में गुंजन सिंह जो है बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। तो बीजेपी के पास ये दो परेशानी है। वहीं महागठबंधन के पास सबसे बड़ा परेशानी जो है वो विनोद यादव है, जो राजवल्लभ यादव के भतीजे हैं, कि आखिर विनोद यादव को कैसे कंट्रोल किया जाए और यादव जाति का वोट ना बिखरे, इसको महागठबंधन कैसे हैंडल करती है, ये एक बड़ा सवाल है। क्या तेजस्वी यादव और लालू यादव खुद आकर नवादा में मोर्चा संभालेंगे? श्रवण कुशवाहा के लिए भी जीत का रास्ता आसान नहीं दिख रहा है, तो वहीं विवेक ठाकुर के लिए भी यह सीट जो है चैलेंजिंग बन गया है। तो नवादा में क्या कुछ होता है और मूवमेंट क्या बन रहा है, बिगड़ रहा है, इसका लगातार अपडेट हम देते रहेंगे और कोशिश मेरा रहेगा कि हम नवादा ग्राउंड पर जाएं, वहाँ पे लोगों से बातचीत करें और आपको दिखाएं कि आखिर नवादा के लोग, नवादा की जनता आखिर क्या चाहती है। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।